जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NDA JEE मेन सेशन 2 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप ये लिंक ओपन करेंगे आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी जान पाएंगे। अब आपको ये सभी जानकारी जानने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस, आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे। यहाँ पर टिक करके आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो आता है आपका जो फुल नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। तो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन यहाँ पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। एंड फिर आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। एंड जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका प्रीमिस नंबर या फिर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका जो सब लोकेलिटी अगर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो लोकेलिटी है वो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग एंटर करनी है। कंट्री आप यहाँ पर अपनी इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी जो भी है इंडिया के अंदर वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड अपना पिन कोड भी डाल देना है। नीचे आती है ईमेल एड्रेस, आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आपकी सही होनी चाहिए क्योंकि अभी आपको इसको वेरीफाई करना होगा, जिसके ऊपर बाद में OTP सेंड किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। देन यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। बट अगर अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कैपिटल में रखा, इसके बाद में मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ और इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर एंड यहाँ पर कुछ डिजिट इस तरह का पासवर्ड मैं बना लेता हूँ। तो यह पासवर्ड बनाने के बाद में आपको दोबारा इसको डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको इसका आंसर दे देना है। ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देकर के पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिव्यू पेज आ चुका है। आप इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर टिक करके इनको डबल वेरीफाई करना है। जैसे कि मेरा नाम के ऊपर टिक करेंगे, फादर नेम, यहाँ पर माता का नेम, DOB, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता, जेंडर, इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने इन सभी जानकारी को डबल वेरीफाई कर लिया है। अब आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करके यहाँ से यस करना है। इसके बाद क्या होगा, आपके नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया गया होगा, वो OTP यहाँ पर आप डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके क्लिक हियर टू गो होम पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप इंडियन है। अगर आप OCI है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप डायबिटिक है, अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर आपसे पूछा है कि निवास की जगह, तो पैलेस ऑफ रेसिडेंस आपको सेलेक्ट करना है कि अर्बन है या फिर रूरल, यानी कि शहरी या फिर ग्रामीण, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे यहाँ पर पूछा है कि जो आपने 12वीं की है वो आपने किस स्टेट से की है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपसे पूछे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता आपने
की है या फिर कर रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछा कि आपकी पारिवारिक एनुअल आय कितनी है, वो आप यहाँ पर आपकी रेंज जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं वो आप यहाँ पर कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम क्या था, किस मीडियम में आपने किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। एंड ये सिक्योरिटी पिन फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे पूछा कि आपके पास आधार नंबर है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करते हैं और सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद में आपके सामने 3 विकल्प हैं, इनमें से कोई भी विकल्प आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको रीड करने के बाद में टिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर करने के लिए साझा हूँ और यहाँ पर मेरी पहचान करने के लिए मेरी जो आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई की जाएगी। अगर ऐसा है तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। एंड अगर आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वह नहीं है जो कि मैं इस फॉर्म के अंदर भर रहा हूँ तो आप यहाँ पर सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर अपना आधार नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो वो भी आपकी चॉइस है, आप उसके ऊपर भी टिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड जो भी आपके सामने सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आता है उसको आप यहाँ पर इस तरह से फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आती है अप्लाइंग फॉर, तो आप पेपर फर्स्ट या फिर पेपर 2 या फिर पेपर 2B इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर 2 या फिर तीनों पर भी टिक कर सकते हैं अगर आपकी चॉइस है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी एग्जाम सेंटर की जो स्टेट चॉइस है वो देनी है। आप सभी में चारों की चारों में स्टेट में एक ही चॉइस दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसमें पहले वाले में उत्तर प्रदेश रखते हैं, सेकंड में उत्तर प्रदेश सिटी अलग रखते हैं एंड इसके बाद में उत्तराखंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी जो चॉइस है सिटी की वो हम यहाँ पर देहरादून सेलेक्ट कर लेते हैं। फोर्थ स्टेट में हम उत्तराखंड देते हैं और जो इसकी सिटी की चॉइस है उसमें हम यहाँ पर रूट की सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है कि आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि वो क्या करते हैं। अगर आपके पिताजी का जो प्रोफेशन है ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो। अदर यहाँ पर अवेलेबल है तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको आपके पिताजी की जो क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पर आपसे आपकी माताजी का ऑक्यूपेशन पूछा है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड उनका जो पढ़ाई है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे जैसे कि आप पहले फिल करते हुए आए हैं और इसको फिल करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपको पास स्टेटस में 10th में पास सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है, तो ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है पैलेस ऑफ स्कूलिंग रूरल या फिर अर्बन यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। टाइप ऑफ स्कूल आपका किस टाइप का स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट या फिर प्राइवेट अनएडेड, तो जो भी तरह का आपका स्कूल था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने 10वीं की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है एंड देन यहाँ पर आपको आपका बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड का नेम यहाँ पर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भी दे सकते हैं। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या फिर CGPA, जो भी था वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। देन आपका जो भी 10th का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो भी था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको आपके स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस देना है, जो भी है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर जो आपका स्कूल कॉलेज का पिन कोड है यानी कि वो कहाँ पर स्थित है उसका पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आते हैं आपकी 12th की इन्फॉर्मेशन, तो आप पास स्टेटस में बताएंगे कि आपने पास कर लिया है फिर कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो अपियरिंग और कर चुके हैं तो पास। इसके बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर पास कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आता है पैलेस ऑफ स्कूलिंग, सेम तरीके से आपको बताना कि रूरल है या फिर अर्बन है। देन यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा आपका क्वालिफाइंग एग्जाम, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है। तो इसमें बेसिकली गाइज यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विकल्प देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक विकल्प है दी फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ दी 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या फिर स्टेट बोर्ड सच एज CBSE, न्यू दिल्ली, काउंसिल फॉर द इंडियन। बेसिकली अगर आपने किसी स्टेट बोर्ड से आपकी 10वीं की है, 12वीं की है या फिर कर रहे हैं, जैसे कि मेरी जो 12वीं है वो यूपी बोर्ड से है, तो मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो अगर आपने किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर CBSE से आपकी 12वीं की है तो आपको यही वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। बाकी ये जो ऑप्शन है ये अन्य जो आपकी क्वालिफिकेशन है 12th की उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल होते हैं, बट अगर आपने स्टेट बोर्ड या फिर CBSE से आपकी 12वीं की है तो आपको ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आप यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि पैलेस ऑफ स्कूलिंग सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ स्कूल आप बताएंगे कि किस तरह का आपका स्कूल था और इसके बाद में आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट के अंदर बताने कि किस स्टेट से आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। फिर यहाँ पर आप आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आपने आपकी 12वीं पास की या फिर कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। आपका जो बोर्ड का नेम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका रिजल्ट
मोड है वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर एंटर करना है, स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस आपको पूरा यहाँ पर देना होगा और अपना स्कूल का पिन कोड यहाँ पर डाल करके ये सिक्योरिटी पिन फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा है एडिशनल डिटेल में कि क्या आप जुड़वा है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है और फिर आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है माता पिता अभिभावक की आपातकालीन संपर्क विवरण, तो यहाँ पर आपकी कंट्री क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपके माता का या फिर पिता का या फिर जो भी आपके अभिभावक है गार्जियन है उनका, एंड उनकी जो ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे एंड यहाँ पर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके आपके नंबर पर जो भी आपने यहाँ पर भरा है वो उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डाल करके आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। तो जो आपका फोटो है उसका 80% भाग आपका दिखना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए और साइज 10 से 200 के भी फॉर्मेट जेपीजी का रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है एंड यहाँ पर इस तरह से आपको ओपन कर लेनी है। और अगर आप इसको एज इट इज अपलोड करना चाहते तो आप अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी एंड इसके बाद आप यहाँ पर व्यू के सामने जो आपने फाइल अपलोड किया है उसके ऊपर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि आपका फाइल सही से अपलोड हुआ है या फिर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपकी वर्तमान और स्थायी पता प्रमाण दस्तावेज यानी कि प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसका साइज 50 से 300 KB एंड फॉर्मेट आपका PDF का रहना चाहिए। तो बेसिकली आप इसमें जो आपका वर्तमान और स्थायी प्रमाण पत्र है, आपका आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं एंड जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान और स्थायी पता प्रमाण दस्तावेज तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जिसमें कि आपका एड्रेस दिखाया गया हो। एंड यहाँ पर आप जैसे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसको उस डॉक्यूमेंट को PDF फाइल के रूप में बनाना है, क्योंकि वो इमेज में एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी। मैंने एक डेमो के लिए फाइल अपलोड की है, फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे एंड देन यहाँ पर जैसे सभी डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए आपको सिक्योरिटी पिन फिल करने का ऑप्शन मिलेगा एंड देन आप जैसे सिक्योरिटी पिन फिल कर देंगे तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस जिस भी माध्यम से चाहे ऑनलाइन वे में वो जमा कर पाएंगे। एंड जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग NTA JEE मेन सेशन 2 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।